बीजेपी का प्रचार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जिसको लेकर आज खतौली कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपनी प्रत्याशी राजकुमार सैनी के प्रचार के लिए खतौली पहुंचे थे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मंच से तकरीबन 55 सपाई नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई, जिनका मंच पर बीजेपी का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि इनमें से 44 बीडीसी मेंबर, 10 ग्राम प्रधान और 1 जिला पंचायत सदस्य हैं। कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए समाजवादी पर तंज करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी खतौली तो जीत ही रही है, रामपुर भी जीत रही है और पूरा कुनबा मैनपुरी में घर घर घूम रहा है। दरवाजे पर जो लोग कहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपचुनाव में वोट मांगने नहीं जाते, सपाई कहते थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपचुनाव में कहीं नहीं जाते और गए भी नहीं, भाई लड़ा तब भी नहीं गए, आजम खां खड़े तब भी नहीं गए। अब क्या स्थिति है? अब चाचा जी भी ठोडी गुजा रहे हैं और पूरा कुनबा घर घर वोट मांग रहा है। एहसास कर लिया है उन्होंने कि वह चुनाव हार रहे हैं, कहीं न दे पाए, कहीं न दे, आप सबकी ताकत है। और देश की जनता एक संकल्प देने के साथ आज पूरे इन तीनों चुनाव में, चाहे वो लोकसभा मैनपुरी हो या रामपुर की विधानसभा या खतौली की विधानसभा हो, आप सबके आशीर्वाद से ये तीनों सीटें 100% भाजपा जीतने आ रही है। और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और अंतिम दिन तक हमें बिल्कुल सक्रिय रहना है। तो वहीं इसके बाद मंसूरपुर क्षेत्र में हुए बीजेपी के किसान संवाद में मंच से बोलते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले लोग चर्चा करते थे कि यह विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन अब किसान आंदोलन में कुछ होता नहीं है। नव समय की बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस किसान आंदोलन का विषय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा था, वह सही मायने में कोई आंदोलन का विषय नहीं था, वह विषय राजनीति था और वह विधानसभा चुनाव का था। वहां उत्तर प्रदेश में सरकार को गिराने को लेकर के वामपंथी, समाजवादी, कांग्रेस और अन्य दलों ने मिलकर के एक भ्रम फैलाने का काम किया था। आपको बता दें कि इस समय खतौली विधानसभा का उपचुनाव पूरे यौवन पर है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के लिए एड़ी तक का जोर लगा रही हैं। एक तरफ बात करें तो राष्ट्रीय लोक दल ने इस सीट से अपने प्रत्याशी मदन भैया को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने एक बार फिर से विक्रम सैनी पर विश्वास जताते हुए उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि किसान समुदाय की एक बैठक थी, किसान सम्मेलन के नाते किसान संवाद का एक कार्यक्रम था। लोगों ने अपने मन की बात कही, जो उनके विषय हैं, जो इशू है, उन्हें सरकार तक पहुंचाएंगे और सब ने बहुत अच्छे मन से, मंच पर बैठे लोगों ने जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है और मुझे विश्वास है कि पहले की तरह किसान का मोदी जी को, योगी जी को आशीर्वाद मिलेगा। किसान वर्ग के लोग सब बैठे थे। आज का कार्यक्रम उनसे संबंधित था। मैंने जो बातें कही, सरकार ने जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने जो काम किए, हमारी पार्टी की उपस्थिति, हमारी पार्टी का जनता के बीच में संवाद, सबकी चर्चा की है, ये सब लोग जानते हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब चुनाव आता है तो सबके बीच में जाना होता है, सबसे बात करनी होती है। चुनाव में तो ऐसा कोई गांव नहीं बसता, हम लोग गांव-गांव जाते हैं। आज किसानों से संबंधित काफी लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। बैठकर के बातचीत क्यों नहीं, जरूरत पड़ेगी, जब चुनाव है तो सबके पास जाएंगे, वोट मांगेंगे, अपनी बात रखेंगे सबके बीच में। जब चुनाव आता है तो सबके बीच में जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हर उपचुनाव में आम चुनाव से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वह दोनों तरफ से होती है। वह हमारी तरफ से भी है, दूसरी तरफ से भी। वह भी घर घर घूम रहे हैं और हम भी घर घर घूम रहे हैं और हम तो लगातार घूमते रहते हैं। हमने हेलीकॉप्टर वाले नेता घरों में पहुंचा दिए, गली में उतार दिए, जो कभी हेलीकॉप्टर से हाथ दिखाते थे। मैं आज गांव-गांव घूम रहा हूं। हम तो गांव में ही पैदा हुए हैं और यहीं घूमेंगे। 2024 का चुनाव है, उस चुनाव से सरकार बनेगी, बिगड़ेगी तो है नहीं। भाजपा की सरकार रहेगी, योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। 2024 का चुनाव आ रहा है, मेरा अगला चुनाव है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव उपचुनाव के ऊपर पड़ेगा। मैंने सब लोगों को कहा है कि इसमें सब मिलकर के काम करें और अगर वो चाहते हैं कि मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं, 8.5 सालों में जनपद में यहाँ की व्यवस्था बेहतर की है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, राजकुमार सैनी जी को जिताओ। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, आज मीटिंग बुलाई गई थी, मुख्यतः जाट समाज के लोग यहाँ मौजूद थे। किसान समुदाय की बैठक थी, किसान वर्ग के किसान सम्मेलन के नाते, किसान संवाद के नाते कार्यक्रम था। लोगों ने अपने मन की बात कही है, कुछ उनके विषय हैं, उनके इशू हैं, उन इशू को सरकार तक पहुंचाएंगे
और सबसे बहुत अच्छे मन से सभी मंच पर बैठे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 5 तारीख को जो मतदान होना है, मतदान करने की अपील की है। और मुझे विश्वास है कि किसान समाज का पहले की तरह मोदी जी को और योगी जी को आशीर्वाद मिलेगा। अध्यक्ष जी, आपने बहुत लंबा उनको सिखाया, अपना पाठ पढ़ाया, क्या उसका असर देखने को मिलेगा सामने जो समाज के लोग यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं? किसान वर्ग के लोग सब बैठे थे, इसका कार्यक्रम उनसे संबंधित था। तो मैंने जो बातें कही, सरकारों ने जो काम किए, हमारी सरकारों ने जो काम किए, हमारी पार्टी की उपस्थिति, हमारी पार्टी का जनता के बीच में संपर्क संवाद, उस सबकी चर्चा की है और सब लोग जानते हैं। मंत्री जी, जाटों की एक बैठक बुलाई गई थी और आप भी इसमें मौजूद थे, क्यों जरूरत पड़ी जाटों को इकट्ठा करने की? यही जब चुनाव आता है तो सबके बीच में जाना होता है, सबसे बात करनी होती है। भाई चुनाव में तो हमको ऐसा गाँव नहीं बचता, गाँव जाते हैं। यहाँ आज किसानों से संबंधित काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, तो बैठ के बातचीत क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? जब चुनाव है तो सबके पास जाएंगे, वोट मांगेंगे, अपनी बात रखेंगे सबके बीच में हम। कुछ तो बात थी सभा में, क्योंकि मंच पर भी सारे जाट लोग थे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, किसी गैर बिरादरी का कोई नेता नहीं था, सामने भी अधिकतर थे। तो ऐसा नहीं, लेकिन एक बात बताओ, जब चुनाव आता है तो सबके बीच में जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मंत्री जी, इस उपचुनाव में आम चुनाव से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्या कहा? हर उपचुनाव में आम चुनाव से ज्यादा मेहनत होती है और दोनों पक्षों से होती है। वो हमारी तरफ से भी है और वो दूसरी तरफ से भी है। वो भी घर घर घूम रहे हैं और हम भी घर घर घूम रहे हैं, और हम तो लगातार घूमते रहते हैं। हमने हेलीकॉप्टर वाले नेता गली में ला दिए, घर घर पहुँचा दिए। जो कभी हेलीकॉप्टर से हाथी लाते थे, आज वो गाँव घूम रहे। हम तो गाँव में पैदा हुए, यहीं घूम रहे हैं। आपने ये भी कहा 2024 के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। बिल्कुल, क्यों ऐसा लगा आपको? भाई 2024 का चुनाव है, इस चुनाव से सरकार बनेगी बिगड़े तो है नहीं। भाजपा की सरकार रहेगी, योगी मुख्यमंत्री रहेंगे। 2024 का चुनाव आ रहा है, मेरा अगला चुनाव है जो सांसद के रूप में है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा। इसलिए मैंने सब लोगों को कहा भाई इसमें सब लोग इसमें लग कर करो। अगर वे चाहते हैं कि मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं 8.5 साल इस जनपद में, यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर की हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, राजकुमार सैनी जी को। ठीक है जी। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।